मित्रों, जिस बात को लेकर के हम लोग अक्सर ये अनुमान लगाते रहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी साख आहिस्ता आहिस्ता खो रही है और ऐसा प्रतीत होने लगा है। इलेक्शन कमीशन के लगातार प्रचार के बाद, बड़े बड़े विज्ञापन देने के बाद, टेलीविजन पे, प्रिंट पे, डिजिटल नेटवर्क पे, होर्डिंग्स पे, सब जगह विज्ञापन के बाद परिणाम आ रहे हैं ढाक के 3 पात। चुनाव आयोग कह रहा है कि बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए, सर्वशक्तिमान आप हैं। वो दरिद्र नारायण को बोलने में चुनाव आयोग लगी हुई है, जिसको 2 जून का हम भोजन मुहैया कराने में लगे हुए हैं, उसको चुनाव आयोग ये कहने पर लगी हुई है कि आप सबसे ताकतवर हैं, आप सबसे पावरफुल हैं, आपका जो 1 वोट है वो किसी की तकदीर बना सकता है, आपका जो 1 वोट है किसी को सांसद बना सकता है, और आपका 1 वोट बड़ी बड़ी नीतियों को बनाने में सहयोग कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? पहले फेज का मतदान कल 19 अप्रैल को हो गया। 102 सीटों पर हुआ। बिहार से लेकर के 20 स्टेट हैं इसमें, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्टेट में मेघालय, मणिपुर, हर जगह चुनाव हो गए। मणिपुर नहीं हुआ, त्रिपुरा, हर जगह चुनाव हुए। 20 स्टेट में चुनाव हुए। पूर्वी स्टेट में, आसाम में, मेघालय में तो वोटर टर्नआउट ठीक है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में सबसे कम वोटर टर्नआउट। बिहार में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट आप जिसको कहते हैं वो बिहार, और बिहार में वोटर टर्नआउट 47% to 48%, 47.74% के बारे में लोग अभी कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी पटना से जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार, पूर्व संपादक अजीत झा, और हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर जो फाइनेंशियल विजार्ड भी हैं और सेना से रिटायर हैं, कर्नल विजयनाथ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अजीत जी से। अभी आप बिहार की राजधानी पटना में हैं, संयोग बस बहुत गर्मी है। मुझे जानकारी मिल रही है कि बिहार में बहुत गर्मी है, खासतौर से जहां पटना में आप मौजूद है बहुत गर्मी है। लेकिन ये राजनीतिक गर्मी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, या ये गर्मी की दिशा कहीं और मुड़ रही है? अजीत जी देखिए आशुतोष जी, बिहार के बाद बारे में थोड़ा विस्तृत में चर्चा करूंगा, पर ये जो है ना, ये पहला चीज अपने दर्शक को समझा दें कि जो 2019 में जो चुनाव हुआ और अभी जो चुनाव हुआ पहला फेज का, उसको यदि आप एवरेज 2019 से कंपेयर करें या 2019 के फर्स्ट फेज से कंपेयर करें तो 10% कम चुनाव हुआ है। और 10% कम चुनाव भारत में, जहां पर कि मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन जो है उसका आधा करीब करीब इलेक्टोरेट है, वो बहुत मायने रखता है। इसका मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज वोटर जो है वो निकला नहीं है चुनाव में। बिहार में सबसे कम, और जैसे तमिलनाडु जहां पर 39 सीट में चुनाव हुआ, वहां पर भी सिर्फ 62%। पिछले बार एवरेज था करीब 70%, इस बार एवरेज है करीब 60-61%। तो ये मैं पहला इसका जो पहला अनुमान हम जो सेफोलॉजी पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि इस फर्स्ट फेज के बेस पर हम कह रहे हैं इस चुनाव में कोई वेव नहीं है, इस चुनाव में हवा नहीं है। ये जो 2014-2019 में जो एक तरह से मोदी वेव नजर आ रहा था, मैं कहूंगा 2019 में जो सबसे ज्यादा हुआ वो जो इंडिया अटैक किया था पाकिस्तान को इन रिटेलिएशन, जिसके बारे में हम लोगों को और अच्छी तरह से कर्नल साहब समझाएंगे। वो जो था ना, वो असली वेव चुनाव था, बालाकोट से जो आया था। इस बार जो चुनाव है कोई वेव नहीं है, मतलब ना मोदी वेव है ना राहुल वेव है।
वोटर फैटीग है, वोटर इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव में। इसके बहुत कारण हो सकते हैं। आपने सही कहा कि पटना में, बिहार में बहुत ज्यादा हीट वेव है, बट हीट वेव तो पिछले बार भी था। पिछले बार भी चुनाव इसी समय हुआ था, अप्रैल मई में। हो सकता है कि 4-5% ज्यादा हो, बट इसका और भी कुछ कारण हो सकता है। इस साल जो है अप्रैल में पूरे बिहार में शादी का मौसम है, जनेऊ का मौसम है एक तरह से। साथ ही साथ ये अप्रैल 17 को या उसके एक हफ्ता पहले जो है एक तरह से समझिए कि ऑलमोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल का सीजन था। साथ ही साथ खेतों में अभी भी व्हीट की कटाई शुरू हुई, फिर रुक गई क्योंकि लेबर नहीं मिल रहा था बीच में। उसके बाद जो है दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो फार्मर जो है बेचारा वो फील्ड में है, उसके पास टाइम नहीं है, लेबर शॉर्टेज है, बहुत सारा कारण मैं दे सकता हूं। बट मैं ये कह रहा हूं एज ए पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट, ये जो है ना, ये दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर द इनकम्बेंट। 10% चुनाव यदि कम हो, और 2014-2019 दोनों क्रिटिकल चुनाव था जिसमें इंडिया का हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज हुआ था, टर्नआउट। इसके पहले 1977, 1984 4 क्रिटिकल चुनाव भारत में, जिसमें कि करीब करीब 65 से लेके 70% तक वोट हुआ, और इस बार कम हुआ है। तो दिस इज ए बैड न्यूज फर्स्ट फेज में फॉर द इनकम्बेंट। इसमें एक 54% अगर आ ही नहीं रहा है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ये किस प्रकार का जनतंत्र हो जाएगा अजीत जी? इसमें है क्या कि जो देखिए, 2 तरह का वोटर टर्नआउट होता है। एक होता है कि वोटर टर्नआउट ऑफ द पीपल, लोग एंथुजियाज्म से वोट देने आते हैं, और दूसरा होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। 2019 में या 2014 में जो हम टर्नआउट को आप स्टडी कीजिएगा, और उसके पहले के टर्नआउट, तो आपने सुना होगा ये शब्द पन्ना प्रमुख, है ना। एक वोटिंग बूथ पर 3-3 पन्ना प्रमुख बीजेपी ने लगाया था। इस बार जो मैं थोड़ा बहुत घूमा, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, पन्ना प्रमुख नजर ही नहीं आ रहे हैं। हमको लग रहा है ये पूरा अनुमान है, इसीलिए इसको साइंटिफिक नहीं माना जाए, पर मेरा अनुमान है कि ये जो पूरा देश में फैल गया कि मोदी जी आ ही रहे हैं तीसरे बार, 400 पार, तो जो भाजपा का वोटर है वो सो गया कि भाई मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हमारे जाने न जाने से क्या अंतर पड़ेगा। और जो ऑपोजिशन का वोटर है, शायद वो डर गया कि भाई चुनाव जो है वो मोदी जी जीत रहे हैं, तो हो सकता है उधर से भी टर्नआउट कम हुआ हो। इसका ये अनुमान है, तो जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो मेरा अनुमान है कि 2014-2019 जीता गया था बाय पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बाय द रूलिंग पार्टी, बाय द इनकम्बेंट, मोदी जी के नाम पर। तो मैं कह रहा हूं कि अभी, और मैं इसको बिल्कुल अपने ऑडियंस को बोल दूं कि ये प्योर स्पेकुलेशन है, इस पर मैंने कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, पर ये वोटर फैटीग शो कर रहा है कि मोदी मैजिक कम होने लगा है। बिहार में तो गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।